गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। आज जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मंजलिस गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया। वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है, वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे, और जो उम्मीद अवाम हमसे वाबस्ता की है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्तसर की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। हाँ, उत्तर प्रदेश तो अभी बाकी है। आए थे ना यहां पर मोहतरम योगी, आए थे ना, और माशाल्लाह जहां जहां गए उन्होंने हारे। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे चार मीनार पे। हमने कहा, हमने मोहम्मद गौस को छोड़ा वहां पर, 6000 से सीट निकल गई। योगी आए, आप देखें कि पूरे चंद्रायन गुट्टे में आप साफ के लिए हजरत फख्र मिल्लत ने जो मुकद्दमा लड़ा, वो दुनिया तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। फिर ये दारुसलाम जो खंडेर की हालत में था, इसको तरक्की दी गई आहिस्ता आहिस्ता। ये दारुसलाम सीधे जानिब नूर महल की बिल्डिंग, जहां फख्र मिल्लत ने दारुसलाम प्राइमरी स्कूल का संगे बुनियाद रखा और तालीमी शोबे में मजलिस अपनी खिदमत का आगाज किया। बढ़ते गया कारवां 1958 से 1975 तक फख्र मिल्लत की क़ियादत में मुसलमानों के अंदर शौर बेदार हुआ और मुसलमानों में इत्तेहाद हुआ, और जब तभी इलेक्शन आते उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नसीब होती। फिर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह 1975 में सदर नामजद हुए और अपने दौरे सदारत में दारुसलाम को काफी तरक्की दी। और फिर सालार मिल्लत फरमाते थे, हुकूमतों से लड़ना, हुकूमतों पे तनकीद करना ही हमारा मकसद नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपने तौर पे भी कुछ करके दिखाएं। चुनाचे सालार मिल्लत का अज़्म था। उन्होंने एक दवाखाने की बुनियाद डाली, अवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की, और संगे बुनियाद की तकरीब के दिन दुआ करते हुए सालार मिल्लत ने कहा कि अल्लाह आपके सरकार मदीना की उम्मत के लिए दवाखाने की बुनियाद रखी गई है, हम बेसरो सामाने परवरदिगार तू हमारे इस काम में बरकत दे, इस काम की तकमील कर। ये दुआ के बाद काम का आगाज हुआ और आज हिंदुस्तान के अंदर अवैसी हॉस्पिटल एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते और ये कहते अपोजिशन में रहने के बाद, जेलों को जाने के बाद
हुकूमत से लड़ने के बाद इतना शानदार दवाखाना बनाया, हुकूमतों में रहने वालों ने नहीं बनाया, अपोजिशन में रहने वालों ने बनाया। ये सब फख्र मिल्लत सालार मिल्लत की काविशें और आप हजरात की जमाती वाबस्तगी का नतीजा। इब्तिदा में आपने जमात को अपने इत्तेहाद की ताकत दी, जमात बढ़ते गई, आगे बढ़ते गई, काम करते गई। सालार मिल्लत को साजिशों का सामना